इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है ना। अकाउंटिंग के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस एंड बिजनेसमैन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस एंड बिजनेसमैन, क्या मतलब होता है? सबसे पहले बात समझ लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव मतलब मेन एम, है ना, मेन सपना किसका? बिजनेस का और बिजनेस मेन का, बिजनेस का और बिजनेस मेन का। बिजनेस कौन कौन सा? जैसे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना, वो बिजनेस हो गया, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। बिजनेसमैन उसको बेचने वाला। क्लियर? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस एंड बिजनेसमैन वेदर बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ा हो बिजनेस या फिर वो छोटा बिजनेस हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। सबका मेन एम क्या होता है? इज टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना। देखिए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आपने 10th पास की होगी, आप 11th में कॉमर्स लिए होंगे, ठीक है। आप एक बात याद रखिए, और आपने देखी भी होगी, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, तीनों सब्जेक्ट में आपको बिजनेस से रिलेटेड बातें सुनने को मिली होंगी हर एक पॉइंट में, है ना, क्योंकि बिजनेस पे ही पूरी तरीके से डिपेंड रहता है ये अकाउंट्स कह लो या फिर मैं कह लूं कॉमर्स, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि बिजनेस जो होता है वो उसका मेन एम क्या होता है, चाहे वो बिजनेस हो और चाहे वो बिजनेसमैन हो, उसका मेन एम क्या होता है? पैसा कमाना, है ना, इज टू अर्न प्रॉफिट। एन एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए आप समझिएगा, बहुत ध्यान से चल रहे हैं हम एकदम बेसिक टू हाई चलेंगे, और भी वीडियोस आते रहेंगे। सारे टर्मिनोलॉजी जो अकाउंट्स में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, इकोनॉमिक्स में होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, वो सारी क्लियर होंगे, ठीक है। तो एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम पढ़ लेते हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस कैन लीड टू डिटरमाइन द वेदर द बिजनेस इज द अर्न प्रॉफिट और रनिंग इज नॉट लॉस। कहने का मतलब ये है, जैसे हम पेपर देते हैं, तो हमको एग्जाम देते हैं हम, जब हमको पता चलता है कि यार हमारे मार्क्स कितने आए, हमने कितनी पढ़ाई की थी पूरे साल भर में, ऐसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। हम कोई बिजनेस चला रहे हैं, उसमें हमारा बिजनेस जो है वो एक साल से प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, तो वो ये कहां से पता चलता है हमको? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है, ठीक है ना। हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक्स टू हाई जाएंगे, बेसिक मतलब बेसिक से स्टार्ट करके एग्जाम मतलब सॉरी हाई लेवल तक हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी आप सिर्फ इतना समझ के रखिए, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम किसी बिजनेस की देख लेते हैं तो हमको क्या पता चल जाता है कि वो बिजनेस लॉस में चल रहा है या फिर वो बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है। यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में समझ लेते हैं। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं ये लैंग्वेज है, ऐसी बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब आप मेरी एक दुकान है, फॉर एग्जांपल आप मेरी दुकान पर प्रोडक्ट खरीदने आए, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको कोई एक प्रोडक्ट दिया। फॉर एग्जांपल मेरी रजिस्टर की दुकान है, आपने पैसा दिया, मैंने आपको रजिस्टर दिया, तो ये क्या हो गया? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, है ना। सिस्टमैटिक मैनर मतलब लाइन बाय लाइन, इज नॉन एज अकाउंटिंग। उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। एकदम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अकाउंटिंग। आगे हम और भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बुक कीपिंग पर। बुक कीपिंग क्या बोलता है? बुक कीपिंग इज कंसीडर्ड एज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, बुक कीपिंग को क्या बोला गया है? बेस ऑफ अकाउंटिंग बोला गया है। मतलब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बुक कीपिंग बेस है, मतलब बुक कीपिंग का नाम पहले आता होगा फिर अकाउंटिंग वर्क होता होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, बुक कीपिंग इज द इनिशियल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब प्राइमरी स्टेज है, मतलब पहले हम बुक कीपिंग वाला काम करेंगे फिर हम अकाउंटिंग पे जाएंगे। देखिए, वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग बिगिंस। जब बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है तो अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ